If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो जब हम जेनसेट इंडस्ट्री की वैल्यू चेन की बात करते हैं तो की रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं जेनसेट्स के लिए? दैट इज पिग आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. जैसे अभी पिग आयरन के प्राइसेस गिर रहे हैं और पीछे कॉपर के प्राइसेस गिरे थे, तो बेसिकली दैट कैन लीड टू वेरी गुड डिग्री ऑफ कंफर्ट ऑन द मार्जिन्स फॉर दीज कंपनीज. फिर की रॉ मटेरियल्स के बाद तेरा मैन्युफैक्चरर्स. कौन मैन्युफैक्चरर्स हैं? कमिंस एक मैन्युफैक्चर है, कैटरपिलर एक मैन्युफैक्चर है, पर्किंस एक मैन्युफैक्चर है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन एक मैन्युफैक्चर है. तो दीज आर सम ऑफ द मेन मैन्युफैक्चरर्स. अशोक लेलैंड भी आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. अशोक लेलैंड के साथ साथ महिंद्रा भी इस इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर है. फिर एक और कॉटन ग्रीव्स करके भी एक कंपनी है. सो 5-6 कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, राइट. एंड यहाँ पे हाईएस्ट मार्केट शेयर कमिंस का है एंड साथ साथ किर्लोस्कर ऑयल इंजन का है. किर्लोस्कर ऑयल इंजन का जैसे अगर हम पावर जेनसेट्स की बात करते हैं तो नियरली 30% मार्केट शेयर है. विराज जो हायर हॉर्स पावर जेनसेट्स है वहाँ पे कमिंस का डोमिनेंट मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 40-50% का. फिर मैन्युफैक्चरर्स अपने जो जेनसेट्स हैं ये OEM और असेंबलर्स को देखते हैं. जैसे सुधीर हो गया, जैक्सन हो गया, पावरिका हो गया. तो कमिंस के 3 OEMs कौन है यहाँ पे? सुधीर, जैक्सन एंड पावरिका, जो असेंबल करते हैं. एंड इंडिया की जो जोग्राफीज़ है इनके बीच में डिवाइड हो रखी है. जैसे अगर हम जैक्सन की बात करते हैं तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जैक्सन इज़ द ऑफिशियल OEM फॉर कमिंस, राइट. फिर OEMs असेंबलर्स प्रोडक्ट बना के डीलर्स को देते हैं. फिर डीलर्स बेसिकली एंड कस्टमर्स को देते हैं. एंड साथ साथ OEMs और डीलर्स यहाँ पे जो सर्विसिंग होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज सर्विसिंग इज़ अ मेन एलिमेंट ऑफ जेनसेट्स. पर जेनसेट्स में मेन मैन्युफैक्चरर्स कौन है? अशोक लेलैंड इज अ मेन मैन्युफैक्चरर. Mahindra is a company which manufactures. Kirloskar Oil Engine is one of the market leaders and Cummins is one of the market leaders. तो आज हम Cummins और Kirloskar Oil Engine पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. तो अगर हम इंडस्ट्री देखते हैं इंडिया में, तो इंडियन जो इंडस्ट्री है जेनसेट्स की, इट इज़ ग्रोइंग एट ए CAGR ऑफ 8.2%. एंड FY22 से लेकर FY30 तक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट साइज इंडिया के अंदर डबल हो सकता है. करंट मार्केट साइज इंडिया के अंदर इज एनीवेयर बिटवीन $1.6 बिलियन. तो माने आज इंडिया की जो इंडस्ट्री है 10 से 12 हज़ार करोड़ के आसपास की है. एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देखते हैं तो US की जो जेनसेट इंडस्ट्री है वो $4 बिलियन की है, विच इज़ ऑलमोस्ट 32 to 33,000 करोड़, राइट. तो एक्सपोर्ट की जो मेजर जोग्राफी है फॉर इंडियन कंपनीज इज US, यूरोप एंड मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका. दीज आर द 4 कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे या कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडियन कंपनीज करती हैं. तो जेनसेट्स की अगर हम टर्मिनोलॉजी और समझते हैं, देखिए इस टर्मिनोलॉजी को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री को अच्छे से समझना तो पहले हमेशा वैल्यू चेन से रिसर्च करनी चाहिए. तो जेनसेट्स में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है KVA, दैट इज़ किलो वॉट एम्पेयर. माने कितनी पावर का जनरेटर है. जैसे अगर हम लो KVA जेनसेट्स देखते हैं तो यूजुअली एक घर के लिए यूज़ होते हैं, या तो जहाँ पे कम पावर जनरेशन की नीड होती है, जहाँ पे बेसिकली पावर जनरेशन नीड्स आर लोअर, वहाँ पे लोअर KVA जेनसेट्स यूज़ होते हैं. तो लोअर KVA जेनसेट्स का क्या यूजुअली स्पेसिफिकेशन होता है? इट इज़ 15 to 75 किलोवाट एम्पेयर. फिर आपके आते हैं मिड रेंज वाले जेनसेट्स. मिड रेंज वाले जेनसेट्स का कितना KVA है? 75 to 375 KVA. बेसिकली यहाँ पे बेसिकली आपकी जो मॉल्स हो गए, रिटेल आउटलेट्स हो गए, तो यहाँ पे बेसिकली इनका यूसेज होता है. तो दिस इज़ डोमिनेटेड बाय किर्लोस्कर ऑयल एंड कमिंस. एंड अगर हम जो लोअर HP वाले भी देखते हैं जेनसेट्स, तो वहाँ पे भी किर्लोस्कर ऑयल का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है. फिर लास्ट हमारे टाइप्स ऑफ जेनसेट्स आते हैं विच इज़ अबव 750 KVA, राइट. दैट इज़ अबव 750 किलोवाट एम्पेयर, right. And this is where Cummins has a 60% market share, and these are the gensets where the margins are the highest, and these are typically used in very high voltage applications जहाँ पे बहुत high electricity need हो. तो अगर आप data centers की बात करेंगे तो वहाँ पे high KVA वाले आपके gensets लगते हैं. तो अगर हम इंडस्ट्री का आज ले ऑफ द लैंड देखते हैं कि इंडस्ट्री में कौन कौन है, या इंडस्ट्री का वापस अगर हम टाइम देखें, तो इंडियन इंडस्ट्री का टाइम इस टाइम पे जेनसेट्स का 12 to 13,000 करोड़ का है. एक्सपोर्ट्स का जो टाइम है दैट इज़ US मार्केट्स देखते हैं तो US मार्केट $4 बिलियन की है. यूरोप के अंदर भी इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं, अफ्रीका में भी करती हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर भी करती हैं. कौन कौन से मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं? अशोक लेलैंड और महिंद्रा जो लोअर KVA जेनसेट्स है उनके अंदर ज़्यादा काम करती है. पर लोअर KVA जेनसेट्स और जो बेसिकली मिड रेंज के जेनसेट्स है वहाँ पे किर्लोस्कर ऑयल इंजन इज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर्स जो एक लिस्टेड कंपनी है. फिर जब हम हायर KVA जेनसेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कमिंस इज़ द मार्केट लीडर एंड कमिंस वहाँ पे काम करती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डेटा सेंटर्स. फिर कुछ MNCs और भी इस इंडस्ट्री के अंदर, एक पर्किंसंस है और एक और आपकी MNC बाय द नेम ऑफ कैटरपिलर, जो मिड रेंज एंड जो हायर KVA जेनसेट्स है वहाँ पे कम्पीट करते हैं विद द लाइक्स ऑफ किर्लोस्कर ऑयल एंड कमिंस. इस इंडस्ट्री में
हाउ डू यू अचीव विक्ट्री? सो वन ऑफ द वेज टू अचीव विक्ट्री इज़ कि आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, आपका ब्रांड नेम अच्छा होना चाहिए, एंड लास्टली आपकी जो डीलरशिप और सर्विसिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड है, मैंने उनसे यही पूछा कि आपने अपने फैक्ट्री में जेनसेट लगवाया, सपोज करते हैं कमिंस का, उन्होंने सुधीर का लगवाया था, तो सुधीर इज़ अ OEM ऑफ कमिंस। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि आपने उनका क्यों लगवाया? तो उनका सिंपल आंसर था, क्योंकि जिस स्टेट पे मेरी फैक्ट्री है वहाँ पे सर्विसिंग सबसे ज़्यादा अच्छी सुधीर की है। तो अगेन सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स ऑल्सो बिकम्स अ मेजर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन का जो एलिमेंट है, दिस इज़ अ मच हायर मार्जिन बिजनेस वर्सेज जस्ट सेलिंग अ जेनसेट, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग में मार्जिन इन कंपनीज के ज़्यादा आते हैं, and this type of business is almost 1/4 of the sales for the listed genset companies. So this is also a very important point. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.